कवर्ड केसेस की संख्या अब 94 लाख से ज़्यादा हो गई है। जो एक्टिव केसेस हैं वो लगातार घट रहे हैं और उनकी संख्या अब 3,40,000 के लगभग है। जो टेस्ट्स अभी तक देश में हुए हैं प्रारंभ से लेकर अब तक वो 15,55,00,000 से भी अधिक हो गए हैं। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है वो लगातार घट रही है और 6.37% है। लेकिन यदि आप पिछले सप्ताह के आंकड़ों के आधार पर औसत दैनिक पॉजिटिविटी को देखें तो वो 3% है। तो दोनों में गिरावट है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी भी घट रही है और डेली पॉजिटिविटी है वो भी घट रही है। हमने पिछली बार आपको बताया था कि पूरे देश में एक मल्टी लेवल गवर्नेंस मैकेनिज्म स्थापित किया गया है जो वैक्सीनेशन के कार्यों पर निगरानी रखेगा और सहायता प्रदान करेगा। राज्यों में 2 प्रकार की समितियां हैं। एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट चेयर्स द स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, और एक स्टेट टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता स्टेट के स्वास्थ्य सचिव करते हैं। तो सभी 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में इनकी बैठकें हो गई हैं। 633 जिलों में जो जिला की टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड्स द डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, एंड देयर आर 633 districts across the country where these task forces have met. 23 मंत्रालय और विभाग भारत सरकार में और राज्य सरकारों में चिन्हित किए गए हैं और उनको स्पेसिफिक भूमिका बांटी गई है। और ये भूमिका है प्लानिंग से संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, सोशल मोबिलाइजेशन से संबंधित और अवेयरनेस जनरेशन से संबंधित। जब भी वैक्सीन का रोल आउट होता है उस समय इन 23 मंत्रालयों और विभागों की खास जवाबदेही रहेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, वैक्सीनेटर्स जो हैं उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, उनके जो वैकल्पिक वैक्सीनेटर्स होंगे उनके भी तैयार हो गए हैं। कोल्ड चेन हैंडलर्स, सुपरवाइज़र्स, डाटा मैनेजर्स, आशा कोऑर्डिनेटर्स, इन सब के ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग और वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग दी जानी है वो प्रारंभ हो गई हैं सभी राज्यों में। और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य मुख्यालय के स्तर पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये वो लोग हैं जो कि फिर डाउन द लाइन बाकी मैन पावर को ट्रेन करेंगे, उनके प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिए गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कोल्ड चेन मैनेजमेंट में विस्तृत गाइडलाइन इशू की गई हैं ताकि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल कोल्ड चेन इक्विपमेंट के एस्टिमेशन कर सकें। यानी हमने उन्हें इस तरह की गाइडलाइन दी है कि यदि आपको कुल इतनी क्वांटिटी वैक्सीन की मिलती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको किस प्रकार की एक्टिव और पैसिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। ये आकलन अब सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस विच हैव बीन इशूड। इसी प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड चेन एट द लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ से वैक्सीनेशन सेशन साइट पे वायल्स ट्रांसपोर्ट की जाएंगी वैक्सीन की। तो वो जो अंतिम बिंदु है कोल्ड चेन का, वहाँ किस तरह की तैयारी होनी चाहिए ये, और सेशन साइट पर जहाँ टीकाकरण किया जाना है वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कोल्ड चेन के हिसाब से, इसकी गाइडलाइंस भी हमने राज्यों के साथ साझा की हैं। हम 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, 240 वॉक इन कूलर्स का उपयोग करेंगे, 70 वॉक इन फ्रीज़र्स का उपयोग करेंगे, 45,000 आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीज़र्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग करेंगे। ये सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी राज्यों के पास पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट भी उनको सप्लाई किया जा रहा है। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये एक क्रिटिकल बिंदु है। जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं जो हम अनेक दशकों से इस देश में करते आ रहे हैं, तो भी बच्चों में और गर्भवती माताओं में कुछ प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं टीकाकरण के बाद। तो इसलिए जब भी हम कोविड
19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे तो उस समय भी एडवर्स इवेंट्स की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन देशों में इम्यूनाइजेशन प्रारंभ हुआ है, विशेषकर यूके, वहाँ पहले ही दिन एडवर्स इवेंट्स हुए हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र इसके लिए भी तैयारी करें। तो सबसे पहला काम ये किया है भारत सरकार, जारी किए हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे वैक्सीनेशन के दौरान, यानी जब आप टीकाकरण कर रहे हैं सेशन साइट्स पे क्या व्यवस्था हो जिससे इन्फेक्शन न फैले। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ माइनर, सिवियर और सीरियस एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये 3 कैटेगरी में एडवर्स इवेंट्स को बांटा जाता है। सीरियस एडवर्स इवेंट वो होता है जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हो। बाकी 2 कैटेगरीज माइनर और सिवियर की हैं। लेवल पर न्यूनतम 1, मिनिमम 1, एटलीस्ट 1 AEFI मैनेजमेंट सेंटर आइडेंटिफाई करके राज्य सरकारें रखेंगी। ये AEFI जो सेंटर हैं ये PHC हो सकते हैं, CHC हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकते हैं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी फैसिलिटी हो सकती है जो फिक्स्ड है और जिसमें मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है, जिसको जैसा मैंने पहले बताया हम प्रशिक्षण अलग से दे रहे हैं हाउ टू मैनेज दीज एडवर्स इवेंट्स इफ दे हैपन। एवरी सेशन साइट विल बी मैप्ड टू वन ऑफ सच AEFI मैनेजमेंट सेंटर्स, यानी किसी भी टीकाकरण केंद्र पर यदि कोई एडवर्स इवेंट होता है तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाना है ये पहले से स्पष्ट रहेगा। एंड AEFI रिपोर्टिंग थ्रू कोविन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, उसका एक मोबाइल वर्जन भी है, उसमें भी हमने एक सुविधा दी है जिसके माध्यम से इस प्रकार के इवेंट्स को रिपोर्ट किया जा सकेगा।